नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, जैसे आप सबको पता होगा कि हमारे चैनल एग्जाम आइडिया में प्रतिदिन संध्या 7 बजे जेएसएससी से रिलेटेड जितनी भी एग्जामिनेशंस होती है, चाहे वो जेएसएससी दरोगा की हो, चाहे जेएसएससी सचिवालय की हो, या झारखंड पुलिस की हो, या उत्पाद सिपाही की हो, या फिर पंचायत सचिव की है, जितनी भी रिलेटेड जेएसएससी की एग्जामिनेशंस है उससे रिलेटेड मैं 10 क्वेश्चंस पर डे संध्या 7 बजे आप लोग के लिए लाता हूं। वह क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाते हैं या बार बार पूछने की प्रबल संभावना है, तो उसी का ये सीरीज नंबर 6 है। आप देख पा रहे होंगे ये हमारे स्क्रीन पे पार्ट नंबर 6 लिखा हुआ है, तो इसी का ये सीरीज नंबर 6 है। तो इसी का क्वेश्चन में सिलसिला जारी रहेगा डेली संध्या 7 बजे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है और इसे चाहते हैं इसे अपने दोस्तों के साथ भी पहुंचाना, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है ताकि सारी पीडीएफ आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं। आपको मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूं और 3 सेकंड में आपको आंसर देना पड़ता है। अगर आपने 10 में से 7 क्वेश्चन से प्लस आंसर किया है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और अगर आपने 5 से 7 के बीच में किया है तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है, और अगर आपने 5 से कम किया है तो आपको बहुत तैयारी करने की जरूरत है। तो इसी का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबों के सामने पहला क्वेश्चन मैं प्रस्तुत करता हूं, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट स्कीम कब लागू किया था। मेरा पहला ऑप्शन है 2002, दूसरा ऑप्शन है 2007, तीसरा ऑप्शन है 2009 और चौथा ऑप्शन है 2010। आप सबों के लिए मैं टाइमर दे देता हूं। स्टार्ट। 1 2 3। टाइम इन हो गया है, और इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सी है आंसर 2009, ये सही आंसर है। ओके, आंसर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये मेरा काम नहीं कर रहा है, मार्कर हैंग हो गया क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी ये सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी 2009 इज द राइट आंसर। इनका सही आंसर 2009 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सरकार ने बताया विरुद्ध पहला भूमिज विद्रोह कब हुआ था। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार था उसके विरुद्ध जो कंपनी का एक्ट था उसके विरुद्ध जो भूमिज विद्रोह था उसको कब शुरू किया गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर आपके सामने है, 1759 में, 1769 में, 1766 में या 1772 में। तो जो भूमिज विद्रोह है कब हुआ था आपको बताना है। आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। 1 2 3 और टाइम आउट हो गया है, और इसका जो सही आंसर है वो 1769 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है, 1769। कंपनी का जो विद्रोह में यानी कि विरुद्ध में जो भूमिज विद्रोह हुआ था वो 1769 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3, तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप सबको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये है 1755, ऑप्शन नंबर बी है 1777, ऑप्शन नंबर बी है 1785 और ऑप्शन नंबर डी है 1866। आपके लिए मैं टाइमर दे देता हूं। स्टार्ट। 1 2 3।
टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है 1785, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 1785 इज द राइट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूं आप सब इसका आंसर सही सही बताते होंगे। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो इसे अपने कॉपी में जरूर राइट डाउन कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है इसमें आप मिलाइएगा। सारा बहुत सारे क्वेश्चंस सीधा सीधे इसी से मिलने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अंजुमन इस्माइलिया और मदरसा इस्माइलिया की स्थापना रांची में कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ओके, तो अंजुमन इस्माइलिया और मदरसा इस्लामिया की रांची में स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो ऑप्शन में देता हूं 1914, 1916, 1917 और 1919। मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं आपके लिए। स्टार्ट 1 2 3। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, एक और चीज, इसकी जो स्थापना अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। इसे भी आप याद रखिएगा, कौन किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1917 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो वो है, झारखंड के पहले कॉलेज का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। झारखंड में पहला जो कॉलेज था वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सेंट कोलंबस कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी है जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर बी सी है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, और ऑप्शन नंबर डी है IIM रांची। तो आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। स्टार्ट 1 2 3। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है सेंट कोलंबस कॉलेज है, जो हजारीबाग में स्थित है। ओके, इसे भी आप जरूर राइट डाउन कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, सेंट कोलंबस कॉलेज में पढ़ते भी होंगे, तो इसका सही आंसर जो है वो सेंट कोलंबस कॉलेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आगे देखिए। डोमकच क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि डोमकच क्या है। ओके, डोमकच क्या है? युवा गृह है, लोक नृत्य है, या फिर पर्व है, या फिर जनजाति है? डोमकच क्या है? आपने को पता नहीं है कि डोमकच क्या है, तो जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आप समझिएगा नहीं। तो अगर आप समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एक बार। ओके, तो आपके लिए मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं, लोक नृत्य है, लोकगीत है, पर्व है, या फिर जनजाति है। आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। 1 2 3। टाइम इंड हो गया और इसका सही आंसर जो है वो ए है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए एक लोक नृत्य है। डोमकच क्या है? एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 का, तो 7 कहता है, चुवार विद्रोह में किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? चुवार विद्रोह हुआ था वो किस जनजाति ने किया था? ऑप्शन नंबर ए है भूमिज जनजाति, ऑप्शन नंबर बी है हो जनजाति, ऑप्शन नंबर डी है मुंडा जनजाति, और ऑप्शन नंबर डी है खड़िया जनजाति। तो आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। वह स्टार्ट 1 2 3। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है वो भूमिज जनजाति है। ओके, इसका जो सही आंसर है वो भूमिज जनजाति है, क्योंकि चुवार विद्रोह भूमिज जनजाति द्वारा शुरू किया गया था। इसलिए क्योंकि जो भूमिज जनजाति है उसको अंग्रेजों ने चुवार के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इसका नाम चुवार विद्रोह पड़ गया। ओके, तो भूमिज जनजाति ने चुवार विद्रोह शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कई बार एग्जामिनेशन में इसको देखने को मिला होगा, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे जरूर याद रखिएगा। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? आपको ऑप्शन में दे देता हूं, जे हॉफमैन, ऑप्शन नंबर बी जो है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर सी है वंदना टेटे, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। मैं स्टार इसलिए लगा देता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं हमेशा स्टार लगा देता हूं। तो आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। स्टार्ट 1 2 3। और टाइम समाप्त हो चुका है। मैं 3 सेकंड ही टाइम देता हूं आपको बताने के लिए। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जे हॉफमैन। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? जे हॉफमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, ये 8वां क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चंस और बची हुई है और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्नियर अधिकार उपन्यास किसकी जीवन पर आधारित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए है बिरसा मुंडा के जीवन पर, ऑप्शन नंबर बी है भूषण सिंह के जीवन पर, या ऑप्शन नंबर
सी है जयपाल सिंह के जीवन पर, या ऑप्शन नंबर डी है सिंधु कान्हू के जीवन पर। तो आर्नेर अधिकार उपन्यास ऑप्शन नंबर जो चारों है उसमें से किस पे जीवन पे आधारित है। अब मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। स्टार्ट 1 2 3 और टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है वो बिरसा मुंडा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आर्नियर जो अधिकार उपन्यास है ये बिरसा मुंडा के जीवन पे आधारित है, जिसकी रचना 1779 ईस्वी में, मैं लिख देता हूं, सॉरी 1979 ईस्वी में 1979 ईस्वी में की गई थी। और इसके जो रचयिता थे वो महाश्वेता देवी के द्वारा किया गया था, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। और भी ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं महाश्वेता देवी के द्वारा इसकी रचना की गई है। कब? 1979 ईस्वी में। और इसे साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है आर्नियर अधिकार उपन्यास के लिए, जो बिरसा मुंडा के जीवन शैली पे आधारित है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है? नागवंशी राजा दुर्जन शाह ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी खोखरा के स्थान पर कहां बनाई गई थी? यानी कि सीधा सीधी क्वेश्चन बोल रहा है कि दुर्जन शाह ने जो एक नागवंशी राजा थे अपनी राजधानी कहां स्थापित किया था? ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए है दोयसागढ़, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है रांची और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें मैं आपके लिए टाइमर दे देता हूं। स्टार्ट 1 2 3 और टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर है जो दोयसागढ़ है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है दुर्जन शाह है दा से स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी इसकी राजधानी भी दा से ही स्टार्ट होगी, यानी कि दोयसागढ़। ओके, सिर्फ ऑप्शन में ए लिखा हुआ है दोयसात, लेकिन उसका पूरा जो होगा वो दोयसागढ़ है। ओके, दोयसागढ़। क्वेश्चन में पूछता हूं एक और, मैं कल भी पूछा था कि नागवंशी वंश का संस्थापक कौन था और उसे क्या बोला जाता था और उसकी राजधानी कहां थी? ये तीनों क्वेश्चंस का कमेंट्स में मुझे आंसर बताइएगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, और आप कितना स्कोर किए हैं 10 में से मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो फिर जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हर एक दिन संध्या 7 बजे आप तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस लेवल से काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है आप तक पहुंच सके। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए और लड़कियों और औरतों का सम्मान कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।